नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। सबसे लेटेस्ट, सबसे अच्छी खबरों का सिलसिला आपको केवल और केवल हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे आते हैं आपके मुद्दे पे। दोस्तों, कोचिंग संस्थानों में हमारे नोट्स की धूम मची हुई है। लोग कोचिंगों का बाइकाट कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे चैनल के थ्रू अवेलेबल कराए जाने वाले नोट्स को लोग ले रहे हैं, हम इस बात को लेकर अत्यंत प्रसन्न हैं, है ना। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इस भर्ती की तैयारी आप करते रहें और नोट्स हमारे अवश्य लें। 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप और निश्चित रूप से आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा। जो बेहतरीन नोट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं, इस नोट्स से ही 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूँ। अब आपको करना है सिंपल सा काम। जब भी आप नोट्स के लिए अप्लाई करें तो नोट्स के लिए अप्लाई करते समय सबसे पहले इन बातों का ख्याल अवश्य रखें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे पास में अपना एड्रेस भेजें, पिन कोड सहित, नाम सहित। फ़ीस पहले जमा होगी, 1000 रुपये शुल्क रखा गया है। 1000 में 2 नोट्स हैं। आपको नोट्स जो चाहिए वो मिल जाएंगे। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है और ये दीपावली तक ऑफ़र चलेगा, तो इसका आप लोग लाभ उठाइए। मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो मैं सूचना देने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। टीजीटी पीजीटी के पेपर की तैयारी आयोग द्वारा कर ली गई है। आयोग किसी भी दिन परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17 और 21 और 22 दिसंबर को पेपर उत्तर प्रदेश के 7 मंडलों में राजकीय विद्यालयों में ही संपादित होगा। जाहिर सी बात है कि इस बार आपको पेपर देने के लिए आदर्श ज़िले का भी रुख करना पड़ सकता है। प्रयागराज ज़िले वाले तो काफ़ी लाभ की स्थिति में, क्योंकि यहाँ है जीआईसी, तो जीआईसी कॉलेज वैसे भी हर जगह ही होते हैं, हर ज़िले में ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक व्यवस्था, बड़ी कारगर व्यवस्था हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, कि शिक्षकों की भर्ती, टीजीटी पीजीटी की भर्ती और जूनियर की भर्ती, एलटी की भर्ती, इन सभी भर्तियों का अपना एक मंच है और उस हिसाब से कार्यवाही भी हो रही है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती, है ना, के लिए शासन ने कमर कस ली है और शासन का ये कहना है कि बहुत जल्दी ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती हम लोग शुरू करने वाले हैं। किसी प्रकार कोई अड़ंगा नहीं लगेगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आएगी और निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी की भर्ती हम लोग कराने जा रहे हैं। तो देखिए, अब तो सरकार भी इस पर सहमत है ना, सरकार भी इस पर सहमत है और एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया कि एजेंसियां सही तरीके से पेपरों को सेंटरों पर पहुंचाने का काम करें, सही तरीके से, है ना, सूचनाएं उपलब्ध कराएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सूचनाएं गलत उपलब्ध कराते हैं ना, और बाद में इसका नतीजा कुछ और निकलता है। ये बड़ी अद्भुत प्रॉब्लम रहती है ना। अद्भुत प्रॉब्लम इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति सोचता है कि पेपर देने जा रहे हैं और पेपर आउट हो जाता है। तो कम से कम शासन ने इस स्तर पे बड़ा अच्छा कार्यवाही की है और फिर आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। सेंटर के लिए इतना जान लीजिए कि जो निर्धारण सेंटर का हो रहा है वो काफ़ी कारगर है और आप लोग आने वाले समय में स्वतः देखेंगे कि इस कारगर, है ना, सेंटर के लिए आप लोगों को किसी प्रकार कोई धन और नहीं देना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो याचिका के नाम पे आपसे काफ़ी धन लूट चुके हैं, सेंटर बदलवाने के लिए, ये कराने के लिए, वो कराने के लिए, है ना। तो निश्चिंत रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों की भर्ती आप लोगों की मानक के हिसाब से चलेगी और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भर्ती आपकी होने जा रही है इसको कोई अब रोक नहीं सकता, समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएगी। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग अब देगा। लोक सेवा आयोग का अपना एक मानक है, मैंने आपको पहले ही बताया। लोक सेवा आयोग का अपना एक मानक है, अपनी एक अजीब तरीके की नौटंकी है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में बताया जा रहा है कि जूनियर एडेड का अधियाचन पूरा मिल चुका है।
25,000 पदों का अधियाचन टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के लिए आया हुआ है। अब आगे देखते हैं ही क्या क्या होता है। 25,000 की वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी कही जा सकती है, कमतर वैकेंसी तो है नहीं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहा है, कहीं से भी आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि है ना। हाँ देखिए, बड़ी न्यूज आ रही है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पर्यवेक्षकों के विषय में कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक निश्चित रूप से है ना, पर्यवेक्षक निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान करेंगे न, और किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें किसी भी को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी, ऐसा अध्यक्ष जी का भी कहना है और सचिव जी के भी कहना है। और उनका यह कहना है कि प्रश्न पत्रों की छपाई का काम पूरा हो चुका है ना। परीक्षाएं कराने की तिथियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बहुत जल्दी ही परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी स्थिति दोस्तों चल रही है। आगे आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जूनियर एडर के लिए आप लोगों को काफ़ी बड़ी भर्ती मिलने जा रही है, लगभग 2 लाख की भर्ती। और इसका इंतज़ार मेरे ख्याल से बीएड डिग्री धारकों को बहुत देर से रहा होगा, बहुत दिनों से। और अब ये भर्ती होने जा रही है, तो किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं होगी न। तो दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए है ना, हाँ इन सभी भर्तियों के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए, हमारे नोट्स को बुक कीजिए, उसे पढ़िए। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप लोग एडर जूनियर का इंतज़ार करें। एडर जूनियर की भी कट ऑफ मेरिट बहुत जल्दी ही घोषित हो जाएगी। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल के लिए अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा है ना, मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा कि अपने गिरेबां में झांक के देखें और जिन पिट्ठुओं के कहने पे वो इस प्रकार से की हरकत कर रहे हैं है ना, इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिनका कहने पे ये ऐसा कर रहे हैं, अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करने का डिसीजन लिया है। एफआईआर भी कराई है और कार्रवाई और अभी जारी है ना। उसी की अपडेट मैं ले रहा हूँ, जो बार बार फ़ोन देख रहा हूँ कि हमने मंगवाई है डिटेल। उसके बाद में फिर आप लोगों को मैं चैनल पे भी दिखाऊंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मैंने क्या किया है। छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि है ना, नहीं जिन्हें पसंद है तो वो नहीं आया करें, कोई हम ज़बरदस्ती तो बुलाते नहीं। लेकिन यहाँ वहाँ पे जाके अगर किसी प्रकार का अनर्गल कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, कमेंट मैंने इसीलिए ऑन रखा हुआ, मैं कोई डरता नहीं हूँ और मुझे कोई डर है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि चैनल चलाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, कोई पहचान न जाए कोई नहीं, तो ऐसे खुलेआम टालते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब कुछ भी गलत नहीं किया तो मैं किसी से डरूं क्यों। मैंने हमेशा और अपने ही सरकार में डरूं तो ये भी बहुत बड़ी बुरी बात होगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं अब वो सब अपने हिसाब से सारा काम चलता रहेगा। आप लोगों को स्वयं दिखेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपको स्वयं लगेगा भी दोस्तों कि शिक्षक भर्ती की सबसे सटीक जानकारी आपके इसी यूट्यूब चैनल ने आपको पहुंचाई है। चाहे लोग जो भी कहें, लेकिन सूचना सबसे सटीक हमने ही आपको दी है ना। बोलने वाले कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैंने आपके हित के लिए काम किया और मैं आपके हित के लिए काम कर रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट वाले इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अब सिर्फ जो याचिका में जुड़े हुए हैं उन्हीं की लिस्ट आएगी, क्योंकि सरकार ने शेष बचे पदों को, पहले तो जो याची हैं उनके लिए सीट रिजर्व करते हुए शेष बचे पदों को इसी नए विज्ञापन में जोड़ दिया है। नहीं आएगी कोई वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करने वाले वेट ना करें, परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। नहीं तो कुछ लोगों को मैंने सुना है हमारी मेरिट इतनी है, वेटिंग आएगी तो हो जाएगी। इतने योग्य होते ना तो वेटिंग का इंतज़ार ना करते, निकाल लिए होते है ना। वेटिंग का इंतज़ार ना करो भैया,
कि वेटिंग आएगी, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ लोगों की आदत है, अगर रहे आदत, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, है ना, कोई वेटिंग नहीं आने वाली है। और जो लोग वेटिंग का रोना रो रहे हैं, मैंने कई यूट्यूब चैनलों पे देखा न कि वेटिंग का रोना रो रहे हैं, और रोते रहें वेटिंग का रोना, कोई हर्जा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है न। और दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहूँगा न, और कि आप सभी लोग कहीं पर भी जब रिपोर्टिंग लेने जाते हैं तो आपको ये दिखता होगा दोस्तों, आपको ये दिखता होगा कि इतना परफेक्ट आपसे पर्सनली बात करके कोई भी आपको सटीक जानकारी नहीं दे पाता है। हमेशा आपके सामने पता नहीं न क्या क्या बातें लोग करते रहते हैं, अनर्गल झूठ बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, करते रहे, हमको से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग विचार विमर्श करके, है ना, तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी में अगर आप लोग ढील देंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ आप 100% जान लीजिए, है ना। टीजीटी पीजीटी की भर्ती और शिक्षकों की अन्य भर्तियाँ, इसके अलावा वन विभाग की भर्ती, सिपाहियों की भर्ती, दरोगा की भर्ती, ये सभी भर्तियों की तैयारी इसमें चल रही है। उसी हिसाब से आप लोगों का पूरा संपूर्ण कार्य देखने को मिलेगा। बने रहें आप हमारे साथ में। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, और शिक्षकों की भर्ती की संपूर्ण तैयारी आप लोग करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे पास में मैसेज भेजें, कॉल ना करें, मैसेज भेजें व्हाट्सएप पे। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि उस समस्या का समाधान हम अवश्य करेंगे न। आगे आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा ना। बिना इंतज़ार के तो कुछ काम होगा नहीं, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप लोगों को हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा जो अपडेट दी जा रही है वो सटीक होती भी दिखेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बोलते रहते हैं कि सटीक नहीं होती, नहीं होती, ये होता है वो होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि 100% सटीक होगी और स्वयं आपको दिख जाएगा। दोस्तों चुनाव की घोषणा हो चुकी है महाराष्ट्र में, और आपका झारखंड में चुनाव होगा, है ना। और 23 नवंबर को उसकी मतगणना होगी। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में एक चरण में तो झारखंड में दो चरणों में कराया जाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है। और इसके बाद भी 2 चरणों में 87 लोग विधानसभा सीटों का चुनाव करा देना बहुत बड़ी चीज़ है। तो अच्छा ही है, सब आगे आगे देखिएगा न, आगे आगे देखिएगा आगे क्या होता है। बाकी सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। बस ये है कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप लोगों को स्वयं स्थिति का अंदाज़ा हो जाएगा, आप कहेंगे ज़्यादा नहीं। इतना ज़रूर जान लीजिए कि बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट दी जा रही है और अपडेट दी जाती रहेगी। किसी प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं और आपको हम कभी कोई भी गलत न्यूज़ नहीं देंगे, सही न्यूज़ देंगे, सही अपडेट देंगे, है ना, सही विचारधारा से युक्त न्यूज़ देंगे। और आपको राजनीतिक समीक्षा सुननी है तो अब आप एएसएम न्यूज़ चैनल पर सुन सकते हैं। राजनीतिक समीक्षा अभी हमने उस पर अपडेट अब डालना शुरू कर दिया है। पॉलिटिक्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सुभी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल, है ना, आराध्या न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, है ना। इसके अलावा आप सभी लोग, है ना, साथ में जुड़ने के साथ साथ और भी लोगों को जोड़ने का काम करें। नोट्स लेने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करें अपना एड्रेस पिन कोड सहित, और इसी नंबर पे गूगल पे करें ताकि आप तक सबसे सटीक और सबसे अच्छा नोट्स पहुंचाया जा सके और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
कभी कभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, वो चलता रहता है दोस्तों, उसमें कोई हर्ज नहीं है। धन्यवाद। आशीष ने शुभ।